वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम म्यूटेशन के नेक्स्ट क्लास में हैं इस समय, और इस समय हम लोग जैसा कि लास्ट उसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स डिस्कस हो चुका है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल को बताऊंगा कि किस तरीके इसको सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक आपके लिए अलॉटेड ऑलरेडी है, जिसमें ये दिया गया है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर आर 60 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया बोथ। यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले अब दोनों एक चीज तो एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, फिर आप एरिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन में समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो यहाँ पे ये जो 60 मीटर गिवन है वो आपकी लेंथ है, और ये जो 20 मीटर गिवन है वो आपकी ब्रेथ है। तो इन्हीं को लेकर कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, जैसा आपको आइडिया और मिल जाएगा। लाइक दिस वन, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ से। तो सपोज करते हैं ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी, ये कॉर्नर सी एंड ये कॉर्नर डी है। यहाँ पे लेंथ बिगर वाली साइज, यहाँ पे 60, ये 20। यूनिट मस्ट है, जैसा लास्ट टाइम भी हो चुकी है बातें कि यूनिट हमेशा लिखनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसा स्क्वायर में पहले इस तरीके का एक मेथड अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि इस साइड को प्लस इस साइड को प्लस इस साइड को प्लस इस साइड को ऐड अगर कर दें तो भी पेरीमीटर फाइंड आउट हो सकता है, यानी बाउंड्री आपकी पता लगाई जा सकती है। तो चलिए यहाँ पे भी वही सेम तरीका अपनाते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए बी की वैल्यू 60 है, बी सी की वैल्यू 20 है, 60 है प्लस 20 है। अब आसान है आपके लिए जोड़ना, 60 और 20, 6 2 8 यानी 80, और 80 अगेन 80 है। तो आपका रिजल्ट जो होगा 160। अब यूनिट लिखना है तो 160 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ऐड करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अब इतनी छोटी भी क्लास नहीं है कि आप ऐड ना कर सकें। तो 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80, 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 140, और 140 प्लस 20 इज इक्वल टू 160 मीटर। तो इस तरीके का आइडेंटिफाई किया जा सकता है पेरीमीटर को। एक आपका इसमें फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करके अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व हो सकता है, देखिए क्वेश्चन यही है, नो चेंज है, इसी पे ही हम लोग अदर वे से निकालेंगे, यानी सेकंड मेथड से निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट में L प्लस बी। यहां देखिएगा L की वैल्यू आपको पता है 60 और B की वैल्यू पता है आपको 20 है। तो 260 प्लस 20, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 60 और 20 ऐड करने पे आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपका आता है 80, और ये बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160 मीटर। यूनिट मस्ट है। तो इस तरीके आप देखते हैं तो आप इस तरीके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको अब तक मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि पेरीमीटर किस तरह फाइंड आउट करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो। दो तरीके मैंने बताए हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2।
यहाँ पे सीधी सी आपको सारी साइडें प्लस करनी है और इसमें विद फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया था, अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए तरीका सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। तो सिंपल सा है, L और B इसको मल्टीप्लाई करना होगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए L की वैल्यू हमको पता ही है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं गिवन वैल्यू आपके पास क्या है, L इज इक्वल टू 60 और B इज इक्वल टू 20। यहाँ पे वैल्यू में पुट करिए 60 इंटू 20। अब इजी है, 60 को 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो रफ कॉलम में आप अप्लाई करा सकते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो 60 इंटू 20, 0 से 0 का मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 का 6 से मल्टीप्लाई होगा 0, क्रॉस 2 का 0 से होगा 2 और 6 2 जा 12, देन ऐड 0 0 2 एंड 1। ये आपकी वैल्यू आ गई है। लेकिन अभी इशू इसमें क्या है कि आपको यूनिट लिखना जरूरी है। तो यूनिट कैसे लिखते हैं, लास्ट टाइम हम लोग जब भी स्क्वायर में निकाल रहे थे एरिया, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरिया की यूनिट कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे आपका मीटर है, मैं एक रफ कॉलम में आपको दिखा दे रहा हूं। मीटर, अगर यहाँ पे ये लेंथ की मीटर मान के चले इनटू ब्रेथ का भी मीटर होगा, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे m इंटू एम इज इक्वल टू m स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा यूनिट, यहाँ पे आ जाएगी मीटर स्क्वायर। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 60 का मीटर है और 20 का भी मीटर है। तो यहाँ पे दोनों के मीटर या दोनों की यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में भी L इंटू बी है। तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू में हमने मल्टीप्लाई करके यूनिट हमने मीटर स्क्वायर में लिख दी। आप चाहे तो स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने सीखा कि पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है और एरिया कैसे निकाला जाता है। इसी सेटअप में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर एरिया गिवन हो तो हम, या पेरीमीटर गिवन हो तो हम साइडें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए अब हम लोग साइडों की तरफ चलते हैं कि एरिया और पेरीमीटर गिवन होगा तो हम लोग किस प्रकार साइड को फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, जैसा आपको पता है कि इस समय पेरीमीटर गिवन होगा और ब्रेथ भी गिवन होगी, आपको लेंथ आइडेंटिफाई करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं बताता हूँ। तो पहली चीज कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता ही है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस बी। बस वैल्यू है आपको पुट करनी है। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 240 मीटर्स, यहाँ पे पुट कर देंगे 240। टू L की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, इसलिए L है, प्लस B की वैल्यू आपको 40 मीटर्स, तो ये आपका 40। अब यहाँ पे इस L के वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है तो क्या सिचुएशन लेते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला काम, इस 2 को हम लोग इक्वल साइन के अनदर साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये दिमाग में रखिए कि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम कुछ सिचुएशन, अगला स्टेप जो हमारा बनेगा वो बनेगा 240 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर केवल L प्लस 40 बचा रहेगा ये। अब यहाँ पे आपको डिविजिबल आना चाहिए, डिवाइड करना। तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि 2 को अगर 240 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 120।
क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पे L प्लस 40, अब L की वैल्यू चाहिए, तो ये भी 40 जो होगा इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, प्लस की वैल्यू माइनस में जाती है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकते हैं 120 माइनस 40। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू होगा हमारा, अब माइनस तो करना आता ही होगा, 120 माइनस 40, तो यहाँ पे 80 आएगा। यूनिट लिखना मस्ट है आपका, सारी वैल्यू मीटर में ही है, तो हम लोग यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो मीटर की ही आएगी। तो इस तरीके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सेम एज इट इज, इसी तरीके अगर आपको ब्रेथ निकालनी होगी तो भी इसी तरह सिस्टम करेंगे। जैसे ये आपने निकाल लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम ब्रेथ की तरफ चल सकें। अब तक हो गया होगा, चलिए ब्रेथ को लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके पास मैंने चेंज किया है जिसमें फाइंड आउट द ब्रेथ। इस बार ब्रेथ निकालना है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, वही है जिसका पेरीमीटर 240 मीटर है और लेंथ आपकी 75 गिवन है। देखिए सारा सिस्टम मैंने अप्लाई कर दिया है जिससे वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो सके। तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। पेरीमीटर की वैल्यू रखेंगे 240, यहाँ पे 2, L की वैल्यू इस बार गिवन है इसलिए हम लोग 75 यहाँ रख देंगे, B वैसे ही। अब यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे 120, यहाँ पे 75 प्लस B बचेगा। और अगर इस B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 75 को इधर शिफ्ट करना होगा और ये प्लस में इधर जाएगी वैल्यू माइनस में हो जाएगी और 120 माइनस 75 अब आप माइनस कर सकते हैं, तो L इज इक्वल टू 45 मीटर आपको रिजल्ट मिलेगा। यूनिट लिखना कभी ना भूलें क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बिना यूनिट आपके मार्क्स को कट करा सकता है, इसलिए जब भी ध्यान दीजिए, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यूनिट जरूर लिखिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। चलिए जैसा क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द लेंथ इफ इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। अगर इसमें आप देख रहे हैं कि इस बार आपको एरिया गिवन है और साथ साथ में ब्रेथ भी गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ। ओवरऑल आपको लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका एरिया गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला आप वैसे भी जान ही रहे हैं, लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए 360 और L की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो इसलिए L को L में ही रहने दें। B आपको गिवन है 15 यहां से। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस L की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करनी है तो B जो होगा वो मल्टीप्लाई में है और अनदर साइड शिफ्ट होगा तो आपका डिवाइड में जाएगा। तो यहां से L इज इक्वल टू 360 बाई 15 हो जाएगा। अब इतना तो डिवाइड करना है केवल। अब आपको कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जनरली मैं 2 तरीके बता दे रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला सिंपल वे है जो बच्चे भी करते हैं बिल्कुल, यहां पे डिवाइड कीजिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 6 में से 0 लेस होगा तो 6, 3 से 3 लेस हो गया तो 0 और यहां पे आ गया 0 कॉपी हो गया। 15 2 जा 15, 4 जा 60, यानी वैल्यू आपको मिल गई 24। यहां पे कट करने के बाद आ जाएगा L इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एक तो ये हो गया, इस तरह आप निकाल सकते हैं। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं
कि ऐसे ना करके अगर डिवाइड करें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की तरह तो कैसे कर सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 15। अब 3 के टेबल से भी ये 360 डिवाइड हो सकता है, 15 से भी, और 5 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। तो फिलहाल में छोटे टेबल से लेते हैं, तो 3 5 जा 15, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 0। अब 5 से ये डिविजिबल है 120, तो 5 1 जा 5, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 2 जा 10, और बचेगा यहाँ पे 2 और 0, तो हो जाएगा 20। तो 5 4 जा 20। इस तरीके आप इस वे में भी इसको निकाल सकते हैं 24, और इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को भी डिवाइड करके इस तरह भी निकाल सकते हैं। बस माइंड मेकअप जैसा लास्ट टाइम मैंने पहले बताया है कि जब भी वैल्यू डिवाइड करेंगे इस तरह, तो आपका ऐसी वैल्यू लेनी है जो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कट कर सके। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर को अलग डिजिट से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को अलग डिजिट से। सेम डिजिट होनी चाहिए, चाहे वो डिनोमिनेटर कट हो रहा हो चाहे न्यूमरेटर कट हो रहा हो। तो फिलहाल में इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सके। चलिए, जैसा कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि इस बार आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ फाइंड आउट करनी थी, अब यहाँ पे ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। एरिया सेम रखा है क्योंकि बार बार चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दे रखा है। इस बार लेंथ आपको गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर है। फॉर्मूले से भी आप वाकिफ हैं, L = 30 सेंटीमीटर दिया गया है, एरिया आपको दिया गया है, ब्रेथ आपको निकालनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल = L × B, फॉर्मूला आपके पास सामने रखा हुआ है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू रखेंगे, इक्वल का साइन है, L की वैल्यू इस बार गिवन है 30, इनटू का साइन B। आपको पता होना चाहिए कि B की वैल्यू निकालनी है, और ये 30 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड करना आसान है, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, और 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। इस तरीके आपका 12 आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे मैंने दोनों स्टेप आपको सॉल्व करके बताया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो 30 डिवाइडेड बाय 360, तो 30 1 जा 30, 3 कट हो जाएगा, और 6 0 6 हो जाएगा। तो लेस होने पे 6 से 0 लेस होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही आएगा, 0 कॉपी होगा, 30 2 जा 60, और आपका इस तरह 12 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 0 से 0 अगर कट कर दें तो 3 का टेबल लेते हैं, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। इस तरीके भी आपका आंसर 12 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आ चुके होंगे। अब तक हमने पेरीमीटर किस तरह निकाला जा सकता है, एरिया कैसे निकाला जा सकता है, साथ साथ में अगर पेरीमीटर गिवन है तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकाली जा सकती है, और अगर एरिया गिवन है तो आपका लेंथ और ब्रेथ कैसे निकाली जा सकती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ट्राइंगल के शेप को लेके चलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे इसी पोर्शन को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट्स करते रहें जिससे मुझे अपने जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो मुझ तक पहुंचती रहें। आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे बताएं, क्योंकि कमेंट्स आपका जरूरी है जिससे मुझे पता चल सके कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने के लिए। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके अपना प्यार बनाए रखें। आपका प्यार भरपूर मिल रहा है और मैं चाहूंगा इसी तरीके चलता रहे, जिससे मैं आगे अच्छे वीडियो और आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।